अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इफ्तिखार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा आउटडोर्स में है। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में हम आए हुए हैं। मकसद हमारा आने का यहाँ पे ये था कि 1.5-2 माह के बाद जब कारोबारी मराकज़ खुल गए हैं, हुकूमत ने जो SOP उनको दिया है, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है कारोबारी हज़रात की तरफ से या नहीं। जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, क्या वो SOP पे फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, लोग अपना प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मास्क वगैरह पहन के, ग्लव्स पहन कर आ रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम बाजार में हैं। बाजार में रश तो काफ़ी नज़र आ रहा है, दिन का टाइम है। आमलात में लिबर्टी मार्केट जो है दिन के वक्त खाली से नज़र आती है, लेकिन चूँकि हुकूमत की जानिब से 5 बजे तमाम चीज़ों को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है, तो इस वक्त की वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा रश देखने को नज़र आ रहा है। जब हम एंटर हुए थे तो पहली नज़र में जो हमने बहुत सारे लोग देखे हैं उन्होंने मास्क तो पहने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नजर आए जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो अब ये सारी बात जो है, ये तो हम जब जाएंगे लोगों से बात करेंगे तो ही पता चलेगा कि किस हद तक हुकूमत के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हुकूमत जो है उसको बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं और कई ऐसी बड़ी मार्केट्स हैं जिनको सील कर दिया गया इसी वजह से कि वहाँ पर SOPs की खुला खिलाफ वर्जी की जा रही थी। SOPs को फॉलो करना ना सिर्फ ताजरों के हक में है बल्कि जो अवाम शॉपिंग करने आ रही है उनके भी हक में यही बात है। तो आए हम चलते हैं और देखते हैं कि अवाम क्या कर रही है, क्या सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसके मेजर्स को फॉलो किया जा रहा है, क्या जो पर्सनल प्रोटेक्शन है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या यार आप लोग यहाँ पे मार्केट में क्या बेच रहे हो? कपड़े बेच रहे हो? ये दुपट्टे बेच रहे, कपड़े बेच रहे। अच्छा, तो जो मास्क पहना हुआ है, इसको मास्क को पहन के कोई मसला होता है? मैं भी आया था तो आपने मास्क नहीं पहना था, मुझे देखा आपने मास्क पहन लिया। मास्क तो हमने पहना था। कब पहना था? मुझे देख के पहना था ना। अभी मैं यहाँ साथ जाऊंगा तो उतार दोगे। कि मास्क जो हुकूमत ने आपकी अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है ना, कि अपनी सेफ्टी के लिए रखो, आप ना खुद बीमार हो ना लोगों को बीमार करो। सही बात। तो आप तो जेब में डाल के फिर रहे हो उसको। जेब में नहीं डाला था, 1 मिनट हाथ में पकड़ा था। तो हाथ में कहाँ था यार? पर खोल रहा था। अल्लाह मियाँ के पास जाना, रमजान का महीना है, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाथ में ही था। हाथ में ही था। आपको पता है ये बात कि आपकी इन हरकतों की वजह से आप बाकी सारे जो सारे यहाँ बैठे हुए कारोबार कर रहे हैं वो उनका भी कारोबार खराब होगा। एक इस तरह का कोई सरकारी महकमे का बंदा आ गया, वो देख के आप मास्क से पहने, वो शाम को जाके लिख देगा कि आप SOP पे अमल नहीं करो, दुकान बंद हो जाएगी। बात सही है। तो फिर क्यों इस तरह कर रहे हो? क्या वजह? किस तरह कर रहे हैं? बस हाथ में ही पकड़ा था, शापर खोल रहे थे हम, इसीलिए। भैया आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आप अपने लिए भी खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है, सब लोगों के लिए खतरा है। 15 रुपए का मास्क आता है बॉस। जेब में सर, वो जेब में रखने के लिए तो मास्क नहीं है ना मेरे भाई। मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिगरेट पी है इस वजह से। नहीं तो मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, आपका दिल नहीं कर रहा, इससे क्या मुराद है? मतलब ये तो एक सेफ्टी प्रिकॉशन है ना, इसमें दिल का तो कोई लेना देना नहीं भाई। भाईजान है मेरा वैसे ही नहीं, मेरी खुद वैसे तबीयत खराब है, इस वजह से नहीं करना। मतलब आपकी ऑलरेडी तबीयत खराब है? तबीयत गर्मी की वजह से। तो सर वो गर्मी तो आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी ना। अभी तो मई है, फिर जब जून आएगा तो मजीद गर्मी होगी, तो मास्क तो पहनना पड़ेगा। सॉरी भाईजान, नहीं अभी पहन लेते। लेकिन बात यह है कि जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग खुद अपनी उसके अंदर थोड़ी एहतियात नहीं करते। अभी भी मार्केट में आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क तो पहने हुए। ये एक भाई और भी हैं, ये एक भाई और भी हैं हमारे साथ। ये वाले भाई जो हैं ये भी मास्क को जो है अपने नीचे उतार के फिर रहे थे। सर गर्मी बहुत है, क्या कस्टमर करें से डील अब? कर रहे थे, लेकिन अब हमें देखते साहब मास्क डालिए। हाँ जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? सर गर्मी बहुत है, क्या करें, सांस नहीं निकलता है, फिर आपके सामने कारोबार भी करना है, हम फिर मजबूर बंदे हैं, क्या कर सकते हैं सर। नहीं तो लेकिन आप अगर ये मास्क नहीं पहनोगे तो आप अपनी भी लिए भी मसला क्रिएट कर रहे हो, जो लोग आपसे चीज़ें खरीद के लेके जा रहे हैं उनके लिए भी मसला क्रिएट कर रहे हो। तो ये गर्मी थोड़ी बर्दाश्त करनी ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अपनी जान को दाव पे लगा दो। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे हम, इंशाल्लाह मास्क से पूरे एहतियात करेंगे, मास्क मुंह से नहीं उतारेंगे सर। चलो अच्छी बात है। ऐसे ही है जी, अब जिस चीज़ को हम देखते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है, अभी आपने देखा कि जो ही हम बात करने के लिए आते हैं आगे तो वो मास्क जेब से निकाल के कोई पहन लेता है, किसी ने नीचे लटका के रखा होता है वो वहाँ से उसको आगे कर लेता है। इशू ये है कि असल में बात समझने की है कि जो मास्क है ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं पहनवा रही लोगों को कि गवर्नमेंट को कोई शौक है। इसका फ़ायदा आपको है, अगर आपने कारोबार चलाने हैं तो उसके लिए इन मास्क का होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं और लोगों को भी देखते हैं और किस किसने मास्क नहीं पहने हुए और क्या हालात है मार्केट के। खान साहब मेरे भाई मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क क्या करना है? खान साहब कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना है। बस जो ये मरज़ जो है ना ये अल्लाह की तरफ से लगती है। मास्क अगर हम 5 जानी भी पहन लेना, जो मरज़ हमको अल्लाह की तरफ से लगते हैं वो तो लगता है, और जो नहीं लगते वो मास्क के बगैर भी नहीं लगते। तो खान साहब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अब वो कोशिश ही करनी छोड़ दें उससे बचने के लिए? अल्लाह मियाँ के हवाले सारा कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों नहीं छोड़ता? हमारा अकीदा अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, अल्लाह मौत भी दे सकते हैं, ज़िंदगी भी दे सकते हैं, मरज़ भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला की इस सारी ताकत के बारे में कोई शक नहीं। लेकिन खान साहब देखें, अल्लाह ताला रोटी भी दे सकता है, लेकिन आप चीज़ बेचने के लिए घर से बाहर तो निकले हुए हो ना। हाँ।
कोशिश कर रहे हो ना हाँ। चीज बेचने के लिए। ये तो आप कह सकते थे मैं घर में बैठूंगा, अल्लाह मियां मेरा इतना अच्छा है कि मुझे घर में बैठे रोटी दे देगा। जो अल्लाह के ऊपर आती, अल्लाह की रोजी ने अल्लाह ने वादा किया हुआ है, ठीक है। अल्लाह ने वादा रोजी का किया, लेकिन उस रोजी को कमाने के लिए आप घर से निकले हो नहीं कपड़े लेके। ये तो वसीला है। सिला है ना, तो इसी तरह मास्क भी तो पहनना जरूरी है ना। अल्लाह मियां ने अगर आपकी सेहत रखनी है तो रखनी है, लेकिन आपने भी तो कोशिश करनी है ना जब बचने मैं की। मास्क पहनूं ना तो मेरा सांस बंद हो जाता है, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं मास्क पहनूं। और खान साहब आपका दिल नहीं कर रहा, कल को बीमार हो जाएंगे, बच्चे होंगे आपके छोटे छोटे, उनके बारे अल्लाह में का सोच शुक्र लो। है, बच्चे भी है, भाई भी है, घर भी है, बस मेरा दिल नहीं करे कि मास्क, मेरे जेब में पड़ा हुआ है लेकिन नहीं पहन सकता है। ठीक है नाज़रीन, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जिनकी, खान साहब वैसे अच्छे आदमी तो उन्होंने खुल के बता दिया कि उनका दिल नहीं कर रहा पहनने को, वरना लोग मुख्तलिफ किस्म के हेले बहाने बनाते हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। भाईजान मास्क आपने पहना हुआ है, नीचे लटकाया हुआ है। नहीं वो आपने मुझे देख के तो कर दिया ना, नहीं। लेकिन देखें ये आप अपने साथ क्यों इस तरह जाती करें। वैसे भी नाक पे होना जरूरी है, नाक से लेके नीचे तक आपने कवर कर करना लेते है। हैं। भाईजान मेरे लिए तो नहीं करेंगे ना यार, अपने लिए करेंगे। ठीक क्यों है। नहीं पहन रहे आप? मुझे कुछ वजह तो कोई होगी ना पहनने की, मुझे वजह बता दें, मैं आगे चला जाता हूँ, मैं और लोगों से आके पूछूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ वजह बता दें। वैसे उतर गया था। वैसे उतर गया था, मतलब इतनी गैर जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी के बारे में तो नहीं करता ना बहुत। सर सॉरी भाई। नहीं मुझसे सर आपने क्यों सॉरी कर रहे मैं क्या कर हैं? लेता हूँ? आपने अपनी जिंदगी के लिए करना है, लोगों की जिंदगी के लिए करना है, मेरी जिंदगी के लिए तो नहीं करना। अब हो गया ना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान आपने मास्क नहीं पहना हुआ यार। मैं महमूद होया इसलिए मैंने उतार के रखा, पहन लेता हूँ। तो भाईजान वो अगर मुंह धोने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए मास्क ना पहने तो कोरोना आने से बच जाएगा आपको, या आपको अगर खुदा ना खास्ता कोरोना हुआ तो लोगों को जाने से बच जाएगा। नहीं मैं पहन लेता हूँ। यार भाई मेरे देखो मार्केट से खुली यकीन दहानी के ऊपर है कि तमाम ताजर हजरात जो हैं और तमाम मार्केट में आने वाले लोग जो हैं वो कवानीन की पासदारी करेंगे। देखो आपने जेब में रखा हुआ था, निकाल के मैंने पहन उतार लिया। तो रहा हूँ, मैंने मुंह धोया इसलिए मैंने उतार के रखा हुआ था। चले भाई कोरोना आपसे पूछ के तो नहीं आएगा या ना, इस बात का नाज़रीन इंतजार करता है कोरोना का। आपने अभी मुंह धोया है, आपने अभी कुछ सांस ले रहा है नहीं करना। व्हेन यू आर इन पब्लिक स्पेस, आप किसी पब्लिक स्पेस में हैं, काम आप करने को आए हैं, चीज़ खरीदने आए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट्स के अंदर SOP ही ये है कि कोई दुकानदार किसी शख्स को मास्क के बगैर एंटरटेन नहीं करेगा। इसी तरह कुछ जो दुकानदार हैं उन सब पे भी लाजिम है कि वो और जो तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो सारे भी मास्क पहने। मजीद भी चलते हैं, हमें यहाँ खवातीन भी कुछ ऐसी नजर आ रही हैं जो मास्क नहीं पहन रही, उनसे भी चल के पूछते हैं कि क्या वजह है कि उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। इस वक्त हम एक बैंक के बाहर खड़े हैं। टेक्निकली ये जो सारे लोग भाई हमारे खड़े हैं इनको पता नहीं 6-6 फुट के फासले के साथ चलना चाहिए था, लेकिन ये देखें वो बेचारे साथ खड़े हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि बैंकिंग आवर जो है वो कम किए गए हैं। बैंक्स को इसलिए कहा गया कि वो 1-2 लोगों को एक टाइम पे एंटरटेन करें ताकि क्राउडिंग ना हो जाए, लेकिन जब बैंक्स के बाहर इस तरह की क्राउडिंग होनी शुरू हो जाएगी तो फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। कोशिश करते हैं अगर इनमें से कोई भाई आपसे बात कर सकें तो उनसे पूछ सकें कि इतना साथ होकर खड़े हैं, कोई फासला ही कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं तो एक चेक लिख लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यार ये इतने सारे साथ होकर खड़े हो तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ना। ये तो तकरीबन हर जगह लिखा हुआ है कि 6-6 फुट के फासले पे एक दूसरे से खड़ा। चलें 6 फुट ना सही 4-5 फुट के ऊपर ही खड़े हो। ये तो आप सारे एक साथ खड़े हो। सर ये तो गार्ड की भी वो बनती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये हमें बताए कि 6 फुट के फासले पे खड़े हो या 5 फुट के। सर सारा पाकिस्तान बता रहा है, हुकूमत बता रही है, हम टीवी में बता के थक गए। आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। आप ये देख सकते हैं बाकी सब जगह पे साथ खड़े हुए, कोई हमारी लाइन अनोखी नहीं। नहीं मैं आपकी कोई आप असल में बात आप इंडिविजुअल की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा, आप सारों की इकट्ठी बात कर रहा हूँ ना। तो ये एक वो कॉन्सेप्ट है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग से बचना है, और तो कोई तरीका कार नहीं हमारे पास। हम खड़े होते हैं अपने सोशल डिस्टेंस बना के, लेकिन सेंटर में लोग आके खड़े हो जाते हैं, तो इसका क्या वजह? तो लोग हम लाइन तोड़ के आ जाते हैं जी, इसलिए आपको भी आगे होना पड़ता है। ठीक जी भाईजान, आप बताइएगा कि ये सारे साथ करके खड़े हो गए हुए हो तो क्या फायदा हुआ? फिर तो बैंक वाले को चाहिए बैंक खोल दिया करें, सारे इकट्ठे अंदर जाकर रश कर लिया करो। होना चाहिए वक्फे से खड़े, तो फिर क्यों नहीं होते वक्फे से खड़े? नाज़रीन बात यही है कि हर चीज़ हुकूमत ने नहीं करनी, हर चीज़ जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवाम की अपनी जिम्मेदारी हैं। हुकूमत ने कानून बना देना है कि आप 6 फुट से दूर खड़े हों एक दूसरे से। बैंक्स को कह दिया कि भाई आप लोगों को इकट्ठा एंटरटेन मत करें, लेकिन बैंक से बाहर लाइन्स तो आपने खुद बनानी है। किसी जगह के ऊपर भी आपने इकट्ठे होना है, वो आपने खुद करना है। अगर रश आप कर रहे हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रहे, तो ये किसी बैंक का कसूर नहीं है, ये किसी हुकूमत का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। और अगर फैलेगी आप जिम्मेदार होंगे, अगर नुकसान होगा आपकी फैमिली को होगा और लोगों को होगा, उससे जिम्मेदार भी आप लोग होंगे, हुकूमत नहीं होगी। क्योंकि हुकूमत ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उन्होंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। हुकूमत आपसे वो कुछ करवा नहीं सकती। आगे चलते। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यार जब मैं आया था आपने मास्क ही पहना, कैमरे को देख के मास्क पहन लिया, तो क्या हो गया? कैमरे को देख के मास्क पहनना जरूरी है कि मास्क वैसे भी पहनना जरूरी है? नहीं मैंने पहना हुआ था बस। यार मेरे भाई देखो, रोजा रखा हुआ, रोजा रख के झूठ बोल जा रहे हो कि मैंने मास्क पहना हुआ था। मास्क मैंने पहना हुआ था, नीचे से ऊपर आया मैंने मास्क पहना हुआ, रोजा लगा हुआ है, मास्क मुंह में जरा उसलेगा मुझे।
तो मुझे मसला है, काम मुझे लगता है पता। जवान आदमी हो, अब इसे मसले होने शुरू हो गए हैं, बस मास्क नहीं पहनना, बहाने जितने मर्जी बनवा लो उसके लिए। नहीं लगाता। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ये पता है कि आपके मास्क ना पहनने से ना सिर्फ आप अपने लिए खतरा हो, बल्कि यहाँ जितने सारे लोग आपसे खरीदारी करने आते हैं उनके लिए भी खतरा हो? जी वैसे ठीक है, ये खतरा तो है वैसे। तो हुकूमत 2 महीने से टीवी के ऊपर बता रही है सारी बातें, ये सारी बातें बताने के बाद सारे कारोबार खुले। अब आपकी ऐसी गैर जिम्मेदारियों की वजह से अगर कल को हुकूमत कारोबार बंद कर देगी तो फिर आप हुकूमत को बुरा भला कहेंगे सारे मिलकर। ठीक है, ऐसे क्या है मतलब आपने भी कुछ जिम्मेदारी लेनी है, आवाम ने, आप लोगों ने, कि सारा कुछ हुकूमत पे डाला होना है? नहीं, हमने भी जिम्मेदारी लेनी है। तो वो जिम्मेदारी आप कैसे लेंगे जब आप मास्क ही नहीं पहना करेंगे, जब वो कुछ बेसिक काम नहीं आप कर सकते छोटा सा? क्या आपको कहा गया कि आप मास्क पहन लें, आप वो नहीं पहनते, आप सुकून से बैठे होते हैं? मास्क हम पहनते हैं। ये कब पहनते हो? अपने घर जाके पहनते हो, शाम को पहनते हो? घर जाके ही पहन के। यार मैं वहाँ से चलता हूँ आया हूँ, 1 घंटे से तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने मास्क तो पहना को नहीं, जो कैमरा मैंने ऑन किया तुमने मास्क पहन लिया। नहीं, अभी उतारा था मैंने, तो घंटा उतारा अभी मैंने, घंटा पहले उतारा सारा था। दिन तो नहीं ना पहने तो नहीं तो सारा दिन नहीं पहने रखना, तो सारा दिन जो है कोरोना पूछ के आता है कि इस घंटे में कोरोना नहीं आएगा और 2 घंटे बाद वाले में आ जाएगा, तुम्हें लगेगा या तुमसे किसी और को नहीं लगेगा? ठीक है। दुकान आपके चलाने के लिए मकसद ही है कि आप दुकानदारी तभी कर सकते हैं जब आपने मास्क पहना हो, ना सिर्फ ये कि बल्कि आपने उस कस्टमर को भी नहीं डील करना जिसने मास्क नहीं पहना हुआ। ठीक है, ऐसे ही है, कस्टमर भी नहीं आता है मास्क ना पहना हो तो कस्टमर भी डरता है कोरोना वायरस से। तो फिर मास्क पहनोगे आपसे? ये तो नहीं होगा कि मैं यहाँ से कैमरा लेके वहाँ जाऊँगा तो मास्क फिर उतर जाएगा? मास्क पहने थे आप। चलो ठीक है नाज़रीन, मसला एक छोटा सा हम जो वहाँ से यहाँ तक देखने में आ रहे हैं वो शायद लोगों को इशू इस बात का है, शायद कोई उनको समझ फुकदान है, कुछ समझ का या कोई रीजनिंग है, मुझे नहीं समझ आ पाई। लेकिन हम वहाँ से यहाँ तक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, कईयों ने मास्क पहने हुए तो उन्होंने नीचे लटका के रखे हुए हैं। इशू ये है कि आपने अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना है, आपने दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो उससे सिर्फ आपको नुकसान नहीं है, आप और लोगों को भी नुकसान दे सकते हैं। बहुत सारे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको कोरोना हो सकता है, आपको पता ना हो और आप वो आगे बांटते फिरें। तो मकसद ये है मार्केट्स खुलने का कि कारोबार तो चलें, लेकिन सिर्फ कारोबार चलें, कोरोना को ना आगे चलाना शुरू कर दें। चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या मास्क किधर है? पॉकेट में। क्यों पॉकेट में है? पॉकेट में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर पहनना नहीं था? तो फिर अभी आप उसको चीज़ें दिखा रहे थे कस्टमर को, तो मास्क पहन के दिखानी थी कि मास्क पहने बगैर दिखाते जाना? मास्क पहन के दिखानी थी। तो फिर क्यों नहीं पहन रहे हो? टीवी देखते हो? टीवी में बार बार वो बता रहे हैं ना कि मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, तो क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे हो? चलिए आप तो पहन लेते। नहीं, मेरे कहने पे तो यार देखो, मैं चला जाऊंगा तो आप फिर तो आर दोगे, मेरे कहने पे तो ना पहनो ना। आपने मास्क मेरे लिए नहीं पहनना, आपने अपने लिए पहनना, और जो ये लोग आपसे खरीदारी करने आ रहे हैं उनके लिए पहनना है। ठीक है, आप पहनोगे, ये ना होगा मैं चक्कर लगा के दोबारा वापस आऊँ तो फिर मास्क के बगैर नजर आओ मुझे, तो अब तो पहन लो। किधर है मास्क? नाज़रीन ये देखा आपने कि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे आपको नजर आएंगे, दुकानदार भी होंगे, खरीदारी करने वाले लोग भी होंगे जो जेबों में मास्क लेके फिर रहे हैं। जब आप उनसे पूछेंगे तो कोई कहेगा कि जी मैं मास्क पहन नहीं सकता, मुझे सांस नहीं आता, कोई कहेगा जी मैंने अभी 2 मिनट पहले उतारा, मैं पानी पीने गया था, मैं नीचे से चल के आया हूँ। ये बहुत सारे ऐसे बहाने हैं जो लोग बना लेते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये बहाने बनाने का फायदा नहीं है। मास्क पहनने का फायदा इन लोगों को है, यहाँ आने वाले लोगों को है, मुझे और मेरे कैमरामैन को, मेरे प्रोड्यूसर को, मेरे चैनल वालों को नहीं है। तो इस गर्मी के अंदर जब हम बाहर आए हैं आपको चेक करने के लिए, तो इसीलिए आए हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए देखना चाहते हैं। हम लोगों से देखना चाहते हैं कि लोग मास्क नहीं पहने। आए चलते और लोग भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने, उनसे भी पूछते अंकल आपने मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क है ही नहीं पहने का। तो अंकल एक ले लें, 15-20 रुपए का मास्क आता है। अच्छा जी, वो हॉस्पिटल से नहीं दस्ते, आप तो बाहर से कर। अंकल ये बाहर जहाँ पे वो हम एंट्री होते हैं ना, यहाँ पार्किंग की, इसी के साथ वो बंदा लेके खड़ा है सारे मास्क बेचने के लिए। ले लेंगे, कोई नजर अंकल देखे ना, ये मेरे लिए तो आप नहीं करेंगे, आप अपने लिए करेंगे। आपके छोटे आपकी बेटी साथ है माशाल्लाह, अल्लाह आपको बच्चों आपको उम्र दे ताकि आपने बच्चों की जिंदगी देख सकें। इतने खतरा है, लोग मर रहे हैं, आप इतने आराम सुकून से चिल होके फिर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन वही अंकल ने कहा कि मैं बहुत चिल हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मास्क खरीद लूँगा, मैं मास्क में खरीद लूँगा। अभी मैं खरीद नहीं सका। हैरत की बात है कि 2-2.5 महीने हो गए हैं, बहुत सारे यहाँ लोग ऐसे जिन्होंने मास्क पहने हुए, तकरीबन ज़्यादातर लोग हैं वो जो जिन्होंने नहीं भी पहने वो जेब में लेके फिर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसे इक्का दुक्का लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं शायद मास्क दस्तयाब नहीं है। हालांकि यहाँ इस मार्केट के अंदर आने के लिए बाहर जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ पार्किंग का स्टार्ट है, वहीं पर लोग मास्क लेके खड़े हैं बेचने के लिए। इवन यहाँ पे दुकानदारों के पास भी मास्क होंगे देने के लिए, लेकिन जिन्होंने ना पहने उनका क्या किया जा सकता है। एक गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग इसकी एक रीज़न दे रहे हैं कि गर्मी की वजह से मास्क पहनना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ मास्क नहीं पहना, मैंने ये पूरा सूट भी पहना हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि अगर आप करना चाहें कोई काम तो काम हो सकता है, सिर्फ आपकी जो है उसके पीछे विल होनी चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान आपने मास्क नहीं पहना हुआ यार, देखें मास्क पहना हुआ है। सर को इनविजिबल मास्क है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, कैमरे को नजर नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं पहना हुआ है। भाईजान मेरे लिए तो मुझे खुश करने के लिए तो मास्क ही पहना, मास्क निकला भी नहीं आपकी जेब से, इसका मतलब आप इधर उधर कहीं भूले हुए हैं। बात ये देखें मेरे भाई कि आपने अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहनना है एक, और दूसरी बात ये कि एसओपी हुकूमत की ये कहते हैं कि आपने तो मास्क पहनना ही पहनना है।
वो ये भी कहते हैं कि जो कस्टमर मास्क नहीं पहन के आएगा आपने उससे नहीं डील करना, लेकिन चले मैं वो छोड़ देता हूँ, लेकिन कम से कम आप अपनी हद तक तो कोशिश कर सकते हैं। जरूर करेंगे। तो क्या वजह क्यों नहीं मास्क पहनते, मुझे ये वजह बता दें। मेरा यहाँ काम नहीं, मैं नीचे से आ रहा हूँ, लड़का गया जरा वॉशरूम तक आता। सर आप वो कस्टमर से डील कर रहे थे ना, मैंने देखा खवातीन से आप डील कर रहे थे, फुटेज भी बनी हुई है कि आप खवातीन से डील कर रहे थे, उनको जूते दिखा रहे थे। हाँ जी, वो लड़का वॉशरूम गया इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा यहाँ काम नहीं, मैं कैशियर हूँ, नीचे से उठ के आया हूँ। तो सर कैशियर के लिए भी तो मास्क जरूरी है ना, आप पैसे लेते हैं लोगों से, तो फिर भी आपने डीलिंग करनी है तो मास्क तो जरूरी है ना। हाँ जी पहन रहे हैं। नाज़रीन वही बात है कि जिसको हम पूछते हैं वो यही कहता है कि मैं बस मास्क पहन रहा हूँ। इशू ये है कि पीपल डोंट रियलाइज दैट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस दैट वी आर आस्किंग यू टू डू इट। हमारा क्या, आप मास्क ना भी पहने, हमने आपसे बहुत थोड़ा ही चांसेस होंगे जो दोबारा मिलना होगा, लेकिन ये मास्क पहनना आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क ये आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। भाईजान आपने मास्क ही नहीं पहना हुआ यार, कोई आपने भी नहीं पहना हुआ, उन भाई ने भी नहीं पहना हुआ, क्या वजह है? जी सर, नहीं सर तो स्टॉल लगाते हुए कोरोना नहीं आता, कोरोना को टाइम पूछ के आता है कि स्टॉल लग जाएगा। मरदा कोरोना दे नाल नहीं मरते लोग, ये रौला पाया। अच्छा बताइए नहीं, इधर देख के बात करें ना, नहीं मरते कोरोना नहीं मरते भाई, कोई नहीं मरते। तो वह भी हुकूमत ने बेवकूफ बनाया लोगों को, पता नहीं, तू ही बनाया, हुकूमत ही बनाया, मीडिया ने बनाया है कि हुकूमत ने अच्छा बनाया। एसओपी हुकूमत ने लगाए हुए, मीडिया ने लगाए हुए? मीडिया जड़े मगर हर बंदे दे नहीं बताए ना, एसओपी हमने तो नहीं लगाया ना कि हुकूमत ने लगाए हैं। जा भाई किसी और बंदे ने मगर चाड़ खाड़े मगर आ गए हैं। सर आपने ये वो लगाया हुआ है, आपसे मैंने इतनी छोटी सी बात पूछी, आप अभी नाराज हो गए। क्या मेरा पूरा काम कर नाज़रीन वो देखें, बात वही है कि कारोबार उन्होंने ज़रूर करना है, करें 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन कम से कम मास्क तो पहन लिया करें। और अगर वो मास्क ही पहने, ये वाले भाई तो कह रहे हैं कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे बहुत सारे हीरो आपको मिलेंगे वैसे जो ये कहते पाए जाते हैं कि कोरोना क्या है जी, कोरोना तो है कुछ नहीं, मीडिया और हुकूमत ने मिलकर काम चलाया हुआ है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मास्क नहीं पहना यार, पढ़ लिखे आदमी लग रहे हो, क्या रीज़न है? चलो रीज़न बताओ। मास्क था मैं शॉप पे रख के आया। मतलब कोरोना जो है वो शॉप पे ही आता है, खाली बाहर आते हुए नहीं निकल के आता, या कुछ पूछ के आता है कि भाई ये टाइम ड्यूरेशन है मेरे आने की, लोगों के साथ मिलते जुलते, तो आप मास्क नहीं पहनोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसा हो रहा है? ये बात नहीं, वैसे वो बोला है मैं शॉप पे। अच्छा ये जो आप लोग सारे लाइन लगा के खड़े हो बैंक के बाहर, बैंक के अंदर दाखिला उन्होंने ज़्यादा लोगों का इसलिए बंद किया हुआ है ना कि रश ना हो, और 6-6 फुट का फासला हुकूमत ने कहा हुआ है, तो ये तो आप साथ साथ खड़े हो यार। तो ये तो मैं देख रहा था, पहले नोट किया मैंने कि साथ साथ खड़े हुए। चले आप ही अगले बंदे से 6 फुट पीछे खड़े हो जाते, चले अगले वाले तो गलत कर रहे थे ना, मान लिया आप उनको नहीं समझा सकते, पाकिस्तान है कोई किसी को नहीं समझा सकता यहाँ पे, लेकिन आप खुद तो कोशिश कर सकते हैं। मुझे हैरत है कि अगर आपसे पढ़े लिखे आदमी जो हो वो ऐसी हरकतें करोगे, तो जो हमारी नॉर्मल जनरल पब्लिक है हम उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोरोना से बचने की कोशिशें करेंगे? ठीक है, इस पे फोकस करूँगा मैं। आपके घर वालों को पता है कि आप मास्क पहने बगैर फिरते हो? मतलब आम हालात में वालदैन जो होती हैं, घर की वालदैन जो होते हैं, वो तो आजकल घर से बाहर निकल ही नहीं देते किसी को मास्क के लिए बगैर। हाँ जी। वैसे ही आपके घर वालों को ये ख्याल है कि मास्क पहनते हो, लेकिन यहाँ के आप जरा हीरो बन जाते हो, मास्क उतार देते हैं, या सब ने मास्क पहना, मैं जरा ज्यादा हीरो को फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैं शॉप पे पहनता हूँ, लेकिन बोला है शॉप पे। अच्छी बात है। वालेकुम सलाम। पहन लो मास्क पहन लो यार, अब तो पहन के बात करेंगे ना, पहन लो भाई। आप हजामत लोग ही करोगे, मास्क पहने बगैर ही जामत शुरू हो जाते हो? नहीं मास्क पाकर करता हूँ। अभी तो आपने पहने नहीं, वो रखा हुआ था। नहीं पानी मारा था चेहरे पे, इसलिए मैं उतारा। तो वो कितनी देर पहले पानी मारा था? मतलब हम आ रहे हैं काफ़ी देर से, मैं आपको देख रहा हूँ आप इस तरह मास्क के बगैर बैठे हुए। नहीं अभी पहना हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने उतारा। आपको ये पता ना ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, जो आपके पास कस्टमर आता है उसकी सेफ्टी के लिए है, मेरे कैमरामैन मेरे प्रोड्यूसर की सेफ्टी के लिए नहीं है। हाँ जी। तो फिर क्यों नहीं पहनते हो यार? नहीं थोड़ी देर पहले वो गलती हो गई, लेकिन पहना हुआ था। चलो आप पहने रखोगे ना, ये तो नहीं होगा कि मैं यहाँ से कैमरा लेके वापस जाऊँगा तो उतार के दोबारा वापस रख दोगे? नहीं। और पता है ये जो मास्क पहन के आपने जहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे आपका वो कस्टमर छींक मार गया हो, आपने उसी के ऊपर वापस रख दिया, तो तमाम जो उसके जरासीम है वो भी मास्क पर लगा के वापस मुँह पे लगा लोगे? मास्क सारा वो पहनने के लिए, उतार के जेब में रखने के लिए नहीं है। मास्क अगर आपने कुछ खाना पीना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आप उतार लें, कोशिश करें सारा वक्त मास्क पहन के रखें, ताकि आपका भी भला हो, लोग जो आपके पास आते हैं उनका भी भला हो। ठीक है, अब उतारोगे तो नहीं, पक्की बात है। भाईजान मास्क पहनना बड़ा ज़रूरी है बाजार में आते वक्त, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए। आपने भी नहीं पहना हुआ, भाई ने भी नहीं पहना हुआ। चलो ठीक है, ले लेते हैं। सर मेरे लिए तो नहीं लेना ना, या ना मेरे कैमरे के लिए लेना है, आपने अपनी सेफ्टी के लिए लेना है। आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा लोग इस तरह बाज़ारों में बगैर मास्कों की खरीदारी करेंगे, दुकानदार बगैर मास्कों को बेचेंगे, तो ये हुकूमत ने दुकानदार के लिए दुकानें खोली, वो बंद कर देगी। सही, ठीक है, चलो ठीक है, खरीद लेते हैं, इधर से ले लेते हैं। आपने इतने 2 महीने में मास्क लिया ही नहीं है अभी तक? नहीं लिया, मास्क ऊपर गाड़ी में पड़ा। सर जी गल है ना जी, वेखो ना जी गड्डी च नहीं मास्क होना जी, सानू वेखो साडा बुरा हाल होया पिया, पसीनो पसीन, सानू साह भी नहीं आ रहा। सामने गड्डी खिला रही हो, गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
लेकिन हुन पाल हो गए पक्की गल है। जहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो मास्क नहीं पहन रहे और ऑब्वियसली एसओपी से खिलाफवर्जी करें, वहाँ एक दुकान हमें नजर आई है, बहुत अच्छी दुकान है भाई, यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर बाहर ही लेकर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये जो आप हैंड सैनिटाइजर लेकर खड़े हैं आपके आने वाले लोगों के लिए? हाँ जी। अच्छा, तो किसी ने अगर मास्क नहीं पहना होगा तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं अंदर जाने देंगे? नहीं अंदर नहीं, हम मास्क खुद बनाते हैं। देखिए आपने मास्क भी रखे हैं, वेरी गुड। मास्क रखे हैं, मास्क बना के भेजते हैं। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। तो ये आप ये रेगुलर कर रहे हैं, लोग रेजिस्ट तो नहीं करते? कोई ये तो नहीं कहता कि मैंने मास्क नहीं पहनना भाई? नहीं पहनते वो ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। पक्की बात है इसमें? कोई ये तो नहीं होता कि कोई खातून आके यार मैं बूढ़ा हूँ बूढ़ी हूँ या कुछ इस तरह का? ऊपर नहीं जाने देंगे उनको, तो वो खुद तैयार बंदा करेगा। लेकिन आज ये भाई ने जो है, इन जो भी शॉप के ओनर है उन्होंने बहुत अच्छी किया हुआ है, उन्होंने साथ एक सैनिटाइजर लेके भाई खड़ा किया हुआ, बाहर जो आए वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करे। मास्क उनके पास अवेलेबल है, अगर आपके अपने पास नहीं है तो वो आपको दे देंगे। इस तरह की चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम ना सिर्फ आने वाले दिनों में जो हमारी ज़िंदगी है उसको लेकर आगे चल सकेंगे, बल्कि एक दूसरे को बचा के भी रखेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे। आगे चलते हैं और लोगों से भी देख बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सर मास्क ही पहना हुआ आपने? भाई बात यह है कोरोना है ही नहीं वजह। इधर आके जरा थोड़ा सा क्या कह रहे हैं? क्या आपने अच्छी बात की है ना, मुझे ज़रा बताएं, हमारे कैमरे के आगे आके बताएं ताकि हमारे नाज़रीन भी सुन सकें। आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ मैं बता देता हूँ भजन, कोरोना है नहीं भजन, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ठीक है, सिर्फ कर्जे माफ़ करवाने के लिए इस वक्त इमरान खान साहब पहुँचे ना, अपने कर्जे माफ़ करवाने के लिए ना भजन। कोरोना सिर्फ सियासत इस पर हो रही है भजन, कोई कोरोना नहीं है। आप किसी भी महल्ले पे कोई किसी को अटैक होता है या किसी को कोई मसला होता है तो उस पर कोरोना डाल दिया जाता है भजन। अब किसी को अटैक आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में ऐसे सुनने में आया है कि कोई भी मसला है तो उसको टीका लगा देते हैं, उसको मार दिया जाता है भजन। टीका लगा के मार देते हैं? मार देते हैं। कोरोना पे इस वक्त सियासत हो रही है, कोई कोरोना वगैरह नहीं, सिर्फ लोगों ने वहम लगाया हुआ है, वहम डाला हुआ है। कौन कर रहा है सियासत? ये गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत। पाकिस्तान की तो सर वो जो दुनिया की हुकूमत है, अमेरिका की हुकूमत है, बरतानिया की हुकूमत है, इतनी बड़ी-बड़ी हुकूमत है। पाकिस्तान तो चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वैसे कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत लोगों से कर्जे माफ कराने के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत कर्जे माफ कराने के लिए तो कोरोना कर रहा है। ठीक है, होता क्या है? कोरोना आपका एक वायरल डिजीज है जो कि इन्फ्लुएंजा की एक बुरी किस्म है। आपने देखा है? क्या मतलब? क्या कोरोना को देखा है? हाँ, ये नहीं कोई चीज ऐसी टेस्ट की हो, ये नहीं। सर मैंने लोग देखे हैं जो एक दिन के अंदर मर गए कोरोना की वजह से। खड़े खड़े सेहतमंद लोग थे, उनको कोरोना हुआ, शाम तक उनकी जो लंग्स थे वो बिल्कुल काले हो गए, रात को मर गए। हमने खुद देखा है, उनके घर वालों को दफनाने के लिए उनको साथ जाने भी नहीं दिया, वो किसी बंद कॉफिन में डाल के हुकूमत ही उसको दफना के आ गई बंदे को। ये तो मैंने देखा है। अब आप मुझे ये बता रहे थे कि ये सारी सियासी बात है। मैं आपसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत तो अपने कर्जे माफ कराने के लिए सारी सियासत कर रही है, तो जो दुनिया की हुकूमतें वो कौन से कर्जे माफ करवा रही हैं? भजन उस पर भी एक सियासत हो रही है भजन मेरे भाई, उस पर सियासत हो रही है। कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई पैसे दे रहे हैं, कोई ले रहे हैं, इसी तरह चल रही है भजन। तो आपका ख्याल है कोरोना है ही नहीं? मेरे ख्याल से तो इसलिए आप मास्क नहीं पहनते? नहीं पहनता हूँ, लेकिन है नहीं मेरे ख्याल से भजन। अच्छा चलें, ठीक है। भाई कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, और वो इसलिए रीजन नहीं, जब कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर वो मास्क क्यों पहने? कोरोना होगा ही नहीं तो मास्क पहनने की क्या जरूरत होगी? आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क पहने ही नहीं हुए या जेब में लेके फिरे, वहाँ ये भाईजान भी हैं, इस तरह के और लोग भी हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। बहुत शदीद गर्मी है, यकीनन इसमें मास्क पहनना एक मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपने मास्क पहना हुआ यार, बाकी लोग भी नहीं पहनते, आपने पहना हुआ माशाल्लाह। गर्मी नहीं लगती? सब कह रहे हैं यार गर्मी बड़ी है, सांस नहीं आता। सर सांस तो आएगा, लेकिन ये है कि हम अपनी भी ज़िंदगी बचाएं, लोगों को बचाएं। ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है, रोटी तो हमने खा लेनी है, दाल से खाएं चाहे मुर्गे के साथ। ये बेहतर ही है कि अगर आप मास्क डाल के आएँ मार्केट में, दूसरों की भी ज़िंदगी बचाएं और अपनी भी ज़िंदगी बचाएं। समझ आ रही है? इसमें कुछ ज़रूरी है मास्क डालना। एक तो नहीं, लेकिन कई लोगों से हमने बात की, वो कहते हैं कोरोना है ही कोई नहीं, आप परेशान किया हुआ आपने, टीवी वालों ने, मीडिया वालों ने मुसीबत डाली है सारों को। मैसेज है मेरा कि अल्लाह के खौफ से डरें। अगर ये मुल्क का होता, एक शहर का होता, ये पूरी दुनिया में, अगर अभी हम जाहिलियत की ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर बात तो नहीं है। अभी बहुत अच्छी बात की भाईजान ने, उन्होंने कहा कि अगर आज के दौर में इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी हमने वही हरकतें करनी हैं जो ज़माने जाहिलियत में होती थी, कि उनके पास भी जब लोगों के पास अच्छी बात लेकर कोई आता था तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेबों में मास्क लेके फिर रहे हैं। खुदारा आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका मास्क आपकी जेब में रखने के लिए नहीं है। कम से कम जब आप प्राइवेट स्पेस में नहीं है, पब्लिक स्पेस में है, अगर आप अपनी गाड़ी में आप मास्क ना पहने चले फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन जब आप इस पब्लिक के अंदर आएंगे, यहाँ पर बाजार में चलना शुरू करेंगे, तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्च है वो बता रही है कि जो इंसान जब छींकता है तो उसकी जो छींक की फुहार है वो तकरीबन 30 फुट तक जाती है। तो ये 30 फुट एक बहुत बड़ा एरिया होता है। आप जेन में सोचते हैं शायद बहुत दूर है, लोग मुझसे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो छींक है उस के जो वो आप तक आने में
30 फुट होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट जगह होती है, आपको हो सकता है चलते और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई मैं आ रहा था, आपने मास्क नहीं पहना हुआ था, वो वजह है मास्क ना पहनने की? मैं अभी उतारा था, पसीना आ गया था मुंह पे। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, गर्मी है, सांस लेना मुश्किल है, हाँ जी। लेकिन सेफ्टी तो करनी है। आपको पता है जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं इसके अंदर मेरे कपड़ों का क्या हाल है, मैं सुबह पसीने से शराबूर हूँ। लेकिन मकसद मेरा ये है कि ना मेरे से आपको कोरोना लग सके, उसका चांस ना रहे, ना आपसे मुझे लग सके। तो सेफ्टी मैंने एक हद से आगे जाके करनी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों में दिन में जाना है, 100-200 लोगों से प्रोग्राम करते मुझे रब्ता करना पड़ेगा, तो मेरा सेफ्टी लेवल तो चलने ज़्यादा है, लेकिन आपका बेसिक सेफ्टी लेवल तो बनता है ना। अब नहीं होगा। देखिए हम 2 महीने से टीवी के प्रोग्रामों में आप लोगों को बता रहे हैं मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, फिर भी आज हम जब मार्केट में फिरे, ज़्यादातर लोग भाई आप ही की तरह के यकीनन मास्क हैं ज़रूर उनके पास, लेकिन वो पहनते नहीं हैं। नहीं, मैंने पहना हुआ था, अभी उतारा था। वो पसीना आ गया था ना मुंह पे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मैंने कहा अभी इतने सारे लोग आपके करीब भी खड़े थे, खुदा ना खासा अगर वहाँ से आपको वायरस आ गया तो मसला नहीं हो जाएगा। मैंने बस वो हवा लगाने के लिए बस चेहरे पे बंद कर दिया। नाज़रीन, आप चेहरे पे हवा लगवाने के लिए कोशिश करें, ऐसी नुक्कड़ ढूंढें जहाँ पे लोग ना हो, बिल्कुल सांस लेना आपका ज़रूरी है। अगर आपको अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं मास्क पहनने की वजह से, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रीथ इन दीज मास्क, इसके अंदर सांस लेना बहुत मुश्किल है, इस बात को बिल्कुल माना जाता है। लेकिन कोशिश करें कि जब आपने मास्क उतारना है, आपने सांस लेना है या फ्रेश एयर लेनी है, तो आप किसी ऐसी जगह पर करें, किसी साइड पर होकर करें जहाँ पे आपके तकरीबन कम से कम 20-25 फुट तक कोई और लोग ना हो। नाज़रीन, ये एक और भाई हमारे पास है, इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। जो कैमरे की लाइट ऑन होती है, कैमरा ऑन होता है, उन्होंने मास्क पहले, मेरे फुटेज है, मैं दिखा दूंगा तुम्हें कि तुमने मास्क नहीं पहना हुआ था। ये वो वाले भाई हैं जिनको जाते हुए भी मैं ये कह के गया था कि खुदा का वास्ता मास्क पहने, उन्होंने तब मुझे दिखाने के लिए या कैमरे को दिखाने के लिए पहन लिया, फिर उतार दिया। पूछता हूँ मसला क्या है भाई, क्यों नहीं पहनते यार मास्क? सर पहना हुआ है, गर्मी बहुत है, सांस मुझे आदत है, सांस का मसला है, मेरा सांस नहीं निकलता इसमें से, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर नीचे कर लेता हूँ, फिर ऊपर कर देता हूँ। रश में खड़े होके आप सांस अपना लेते जा रहे हो भाई। अगर आपने अपना सांस भी लेना है किसी साइड पे लो, ताकि अगर आपको बीमारी है तो किसी को ना लगे, अगर किसी को तो आपको ना लगे। माफ करिए, हमने चेक करवाया हुआ सर, हमें बेफिक्र हो गया। आपने कोरोना का टेस्ट करा लिया? जी करवाया, हमें भी बताइएगा। बहुत सारे उन्होंने हमारे यहाँ पे अभी भी चल रही है वो सलीम फैक्ट्री पे उन्होंने मशीन रखी हुई है आपकी। हाँ, वो टेम्परेचर का टेस्ट होता है, कोरोना का नहीं होता। 50% जो पेशेंट्स हैं ना वो ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन उनको कोरोना होता है, वो लोगों को फैलाई जा रहे होते हैं। ठीक है सर। तो मास्क जो मेरे भाई पहनने के लिए है ना, जेब में रखने के लिए, आप सारी मार्केटें बंद कराओगे अगर आप जैसे दुकानदार जो है ना इस बात को फॉलो खुद नहीं करोगे। जी जी जी। जो आपका कस्टमर है उसको तो छोड़ो, जी सर, आप खुद फॉलो नहीं करोगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी आपकी। आपको जल्दी चले सर, मैं माजरत चाहता हूँ अब नेक्स्ट वीक आप मेरे से माजरत ना करें, आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए तो कर नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क पॉकेट में भाईजान, पॉकेट में रखने के लिए तो नहीं है ना। क्या आपका ख्याल है कोरोना आपको पहले रोकेगा और मौका देगा कि भाईजान आपको मैं वायरस लगने लगा हूँ, जरा मास्क निकाल के पहने? ठीक है, गलती है, ठीक है सर। हम देखें 2 महीने से टीवी पे लोगों को बता रहे हैं, मैंने खुद कोई प्रोग्राम नहीं किया, 2 दर्जन मैंने प्रोग्राम इस बात पे किए हैं कि सेफ्टी करें, मास्क पहने। खुद देखें मैं कितना सेफ्टी करके आया हूँ, आप मास्क पहने बगैर फिर जा रहे हैं। पीछे घूम रहे हैं। देखें मास्क बेचने वाले भी इतने सारे यहाँ पे लोग हैं। मास्क था अभी उतारा, बाइक से उतरे हूँ तो अभी। सर आपके बच्चे हैं? जी जी। अगर आपके बच्चे जो हैं वो इस तरह की हरकतें करें तो यकीनन आप उनको झाड़ेंगे ना? बिल्कुल है, तो खुद देखें आप माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हैं, तो फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? हमारा फायदा ही, हम सुबह गर्मी में लगा कर चलते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये वाले भाई जो हैं ये मास्क बेच रहे हैं, वो उन्होंने मास्क पहना भी हुआ, और उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या उनको गर्मी नहीं लगती? भाई आपको गर्मी लगती है, हर बंदा कहता है गर्मी बड़ी है। गर्मी तो बहुत है, मगर अपनी सेफ्टी के लिए भी तो अपने बच्चों को तो नहीं यतीम कर सकते। अपने बच्चों के पेट की खातिर अपने गर्मी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, कोरोना से भी कर रहे हैं, मगर छाता भी लिया हुआ इसी वजह से लिया है कि अभी हम सेफ्टी में रहें, किसी का नुकसान ना हो हमारी वजह से। कोई कस्टमर मांगता है उसको कहते भाई खुद उतार लो, हमारे हाथों को भी लगी होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से सर मजबूरी की वजह से सफेद पोश आदमी फर्नीचर का काम करने वाले भीख मांगने से अच्छा मास्क लेकर कस्टमर के पीछे बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जो मेहनत काम है उसमें कुछ शर्मिंदगी नहीं, भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात उनमें ये है कि वो अपनी सेफ्टी का जो है ख्याल करते हुए सारा काम कर रहा है। उसने ये नहीं कहा कि गर्मी है, बहुत सारे लोगों को यहाँ गर्मी लगती है, शायद घंटे के लिए जो मार्केट में आते हैं वो भी गर्मी का शोर करके मास्क उतार देते हैं, लेकिन वो वाला भाई जो है वो तो सारा दिन यहाँ पे फिरता रहेगा, लेकिन उसको गर्मी नहीं लगेगी। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खाने की चीज़ें बेच रहे हैं, मास्क पहना नहीं आपने हुआ। मास्क तो हर बंदे को पहनना जरूरी है, आपके लिए तो ज़्यादा। असल में मैंने अभी लगाया, अभी सामान सेटिंग कर रहा हूँ। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा भाई आपको मास्क नहीं, क्योंकि मुझे सुबह से मैं यहाँ फेर रहा हूँ, तो मुझे ये तो यकीन है कि हमारे हर शहरी की जेब में मास्क है या उसकी ठोड़ी पे मास्क है, बस लगा नहीं हुआ। मैं ना अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले बिस्मिल्लाह नहीं की मैंने तो। अल्लाह करे अल्लाह आपके कारोबार में मजीद बरकत डाले, आपको 2 घंटे में आप बेच के जल्दी घर चले जाए, मेरी तो ये दुआ है भाई। लेकिन मेरा एक छोटा सवाल है कि देखें आप खाने की चीज़ बेच रहे हैं, अगर आप इसमें छींक दें खुद भी
ठीक है, कंट्रोल में तो नहीं होती इंसान की छींक फौरन आ जाती है, तो खुदा ना खासा जो आपके जर्म्स में चले जाएंगे और जो लोग खाएंगे उनको जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन है? अभी सेटिंग ही की है, इसके ऊपर मैं कपड़ा भी देता होता हूँ, तो अभी मैं बर्फ़ लगाने वाला हूँ, बर्फ़ लगा के उसके बाद मैं मास्क पहना सारी तैयारी करके खड़ा होता। तो ये आपकी माशाल्लाह तैयारी करने के दरमियान में अगर वो इन्फेक्ट हो गया या आप खुद इन्फेक्ट हो गए तो आपके माशाल्लाह बाल बच्चे होंगे। माफ़ करें, सब अल्लाह भी यही है सर, सब कुछ अल्लाह मियाँ के ऊपर तो नहीं छोड़ना ना। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि इंसान को कि आप खुद हाथ पाँव मारेंगे तो काम चलेगा। बिल्कुल सर, वरना तो हम सारे, मैं भी घर में बैठा रहूँ कि मैंने पढ़ लिया, अब तो अल्लाह मियाँ नौकरी लगवा देगा, अल्लाह मियाँ पैसे दे देगा, इस तरह आप भी कहेंगे अल्लाह मियाँ मदद कर देगा, ऐसे तो नहीं काम चल सकता। तो अब मैं ये तो नहीं होगा कि मैं वहाँ तक जाऊँगा तो वापस मुड़ के देखूँ आपने मास्क फिर तो नहीं सर, पक्की बात है। देख लें 2-3 लोगों को मैंने पकड़ा है, मैं आगे तक गया हूँ, उन्होंने मेरे बात करते हुए मेरे देखते इस तरह आपने मास्क निकाल के पहन लिया, वापस आते हुए फिर अभी आप काफ़ी देर की इधर फिरते होंगे, मगर मैं अभी आया हूँ, आपको भी शायद पता हो इस चीज़ का। अभी अगर रखा ही है, मैंने अभी सेटिंग ही कर रहा हूँ अभी अपनी, उसके बाद मैं फिर आपका तो ये ख्याल नहीं है ना कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब घोसला बनाया हुआ मीडिया ने। बहुत सारे लोग जो मास्क नहीं पहनते वो कहते हैं जी कोरोना तो है ही नहीं, आप मीडिया वालों ने शोर डाला। नहीं सर, हर मुल्क में है ना, हर मुल्क एक मुल्क का मुखालफ है। अगर पाकिस्तान में है तो इंडिया में ना होता तो इंडिया वाले चीखते हैं ना कि भाई इंडिया में तो नहीं, पाकिस्तान में कैसे पहुंच गया है। ये हर मुल्क में ही है थोड़ा बहुत। तो इससे बचने का वाहिद तरीकाकार है कि हमने खुद ख्याल करना है, आपने ख्याल करना है, मैंने ख्याल करना है और आवाम ने ख्याल करना है। ठीक है, आप ख्याल करेंगे, वादा करते हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, सवाल तो आपको पता चल गया होगा मेरा, क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क अभी भी टूट गया। अच्छा, आपका भाईजान आपका भी उनके साथ था, वो साथ ही टूट गया दोनों का इकट्ठे? नहीं, हम शॉपिंग कर रहे थे, मेरा वहीं पे रह गया, तो कपड़े चेंज कर रहे थे ना, इसलिए। यार बात सुनो, शॉपिंग करते वक्त ही तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। नौजवान आदमी हो, पढ़े लिखे भी हो, यकीनन मैं यकीन रख सकता हूँ, सोशल मीडिया भी पढ़ते होगे, टीवी भी देखते होगे, 2 महीने से हम सारे बता रहे हैं कि मास्क पहन लो, मास्क पहन लो। दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग का मौका मिल गया है, तो मास्क तो पहन के होना यार। जी मास्क तो ज़रूरी है पहनना, बस वो मिस्टेक हुई तो उधर हम कपड़े टेस्ट किए हैं तो चेंज वहीं पे। आप फर्ज करो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इस दौरान आप दोनों नौजवान माशाल्लाह बच्चे हो, कोई यहाँ पे इन्फेक्टेड आदमी जा रहा हो, वो आपके ऊपर छींक जाए, कुछ हो जाए आपको, तो फिर क्या होगा? बेचारे घर वाले आपके हैं, उन्होंने इतना बड़ा इसलिए तो नहीं आपको किया ना कि आप छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ करो, क्या ख्याल है? सारी बात नुकसान होगा। तो फिर अब क्या करोगे? ले के पहनोगे कि अब सारा दिन आज यहाँ से बगैर मास्क की शॉपिंग करके घर जाओगे? नहीं, देखें हम इधर मास्क पे आ रहा है, कोई देखें हम फ़ौरन बाय करके हम इसे पहनेंगे। क्योंकि वो आपने अपना भाई बेहतरी करनी है, इस भाई की बेहतरी करनी है। मैंने तो कल एक और प्रोग्राम कर लेना है, परसों एक और प्रोग्राम कर लेना है। मेरा तो आपकी सेहत से ढक को वास्ता नहीं है, ऐसे ही ठीक है, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ, हमारा काम है कि हम आपको थोड़ी सी आगाही देते रहें कि भाई आप इस तरह ना करें। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक, सही बात है, ऐसे होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप सोचते हो कि कोरोना है ही नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें कह रहे हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, वो कहते हैं जी कोरोना होता ही कोई नहीं है, तो बिल गेट्स ने कोई टीके लगा दिए लोगों को तो उससे काम चल रहा है। आप भी यही सोच रहे हो? नहीं, ये आपकी बात ठीक है, लोग कई सोचते हैं कि कोरोना है नहीं, लोगों में ऐसे अफवाह छोड़ रही है, लेकिन कोरोना है, मैं भी मानता हूँ, काफ़ी मरीज हैं इसके, लेकिन केयर करनी चाहिए। हमें तो ड्रेस चेंज करते हुए मिस्टेक हुआ, नीचे गिर गया, हमें कहीं नजर आएगा, हम बाय करके फ़ोन पहनेंगे, उसको ज़रूरी है। वहाँ फिर रहे हैं लोग, भाई खरीद सकते हैं आप। नाज़रीन, एक भाई जो है उनका ड्रेस चेंज करते हुए गिर गया, ये छोटे वाले भाई जो है इनका पहनते हुए उसका बैंड टूट गया। ऐसा ही होता है, जिन लोगों से भी हम बात करते हैं उनके पास इस किस्म के कोई ना कोई मिलते जुलते बहाने ज़रूर होते हैं। असल बात ये है कि सब कुछ आपने मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, हमारे लिए तो करना नहीं, करना आपने अपने लिए। हम आपको मजबूर इसलिए कर रहे हैं कि जितना सब लोग इस SOPs को फॉलो करेंगे, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, उतना ही जो इसका स्प्रेड है वो रुकेगा और उतनी जल्दी ही हमारी ज़िंदगियाँ नॉर्मल पे वापस आ सकती हैं। आज जब हम इस बाज़ार में आए, जितने लोगों से हमने बात की, ज़्यादातर लोग जो है उन्होंने मास्क पहने हुए थे। इस बात में बिल्कुल गलत बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मास्क पहने हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जेब में अपने मास्क लेके फिर रहे हैं, या उन्होंने अपना मास्क जो अपनी ठोड़ी के ऊपर रखा हुआ है, जिससे नाक और मुंह जो है उनका खुला है, जिससे जरासीम जो जर्म्स हैं, जो वायरस के जर्म्स हैं, वायरल आने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। अब सवाल ये है कि जो लोग हैं उनको हुकूमत ने तो आके नहीं बताना। हुकूमत एक SOP रख सकती है, हुकूमत ताजरों को कह सकती है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम आप कारोबार बंद कर देंगे, लेकिन हुकूमत ताजरों को शायद मजबूर कर सकती हो कि वो SOPs पर अमल दरामद करें, अवाम को मजबूर नहीं कर सकती। अवाम ज़्यादा है, हुकूमत के लोग थोड़े हैं, तो ये जिम्मेदारी जो है ये आप पर है, हम पर है और दूसरे हमारी तरह के लोगों के ऊपर है कि हमने खुद, हुकूमत ने जो कवानीन बनाए हैं, सेफ्टी की प्रिकॉशंस जो हैं उनको फॉलो करना है। इससे हमारी ज़िंदगी है, इसी के अंदर हमारी दूसरों की ज़िंदगी भी है। अगर हम सिर्फ खुद को तंग नहीं करेंगे बल्कि इस बीमारी से हम दूसरे लोगों को भी तंग करेंगे, अपनी फैमिली को तंग करेंगे और बहुत से लोगों को तंग करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे आसिफ इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।